मैंने फेसबुक के ऊपर एक बड़े ही मशहूर प्रचारक को यह कहते हुए सुना, मसीह यीशु के चेले होने का मतलब सिर्फ क्रॉस उठाना ही नहीं है, बल्कि धनी होना, हर क्षेत्र में कामयाब होना है। मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि आप धनी हो, ना सिर्फ आत्मा में वरन शरीर में भी। उनके कहने का मतलब ये था। अब क्या आपको भी ये सिखाया गया या कभी आपने भी ये सुना कि परमेश्वर चाहता है कि आप अमीर हो, आप रिच हो, आप बड़े कामयाब हो और हर एक संसार की आशीष को आप पाएं, समृद्धि हो आपके पास बहुत ज्यादा हो? अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल मैंने सुना है और ये बाइबल में है, बाइबल कहती है, वो बाइबल से प्रूव करते हैं, तो आज हम पूरे सच को देखेंगे। आज हम नई वाचा के सच को देखेंगे। आज हम इस सच को देखेंगे कि प्रभु यीशु ने इसके विषय में, उसके चेलों ने इस विषय पर क्या कहा। क्योंकि ये जितने भी प्रोस्पेरिटी प्रचारक हैं, जितने भी समृद्धि के प्रचारक हैं, इनका एजेंडा एक ही है कि बहुत सारा पैसा इनके पास आए और बहुत बड़ी ऑडियंस इनके पास आए। हाँ, मैं ऑडियंस कह रहा हूं, मैं कलीसिया नहीं कह रहा, मैं चेले नहीं कह रहा, क्योंकि चेले बनाने का इनका टारगेट नहीं है। चेले बनाने का टारगेट होता तो मेगा चर्च कभी ना होते। मेगा चर्च में चेला नहीं बनाया जा सकता। तो इनका टारगेट है पैसा आए और ऑडियंस आए। लेकिन क्या बाइबल सच में ये वायदा करती है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अमीर हो, धनी हो, कामयाब हो और हर एक संसार की आशीष को यानी समृद्धि को पाए? तो आज बहुत लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप रिच हो, आप बड़े समृद्ध हो, बड़े वेल्दी हो, बड़े सक्सेसफुल हो। लेकिन क्या बाइबल सच में ये वायदा हमसे करती है? ये सच में परमेश्वर की वाचा है नए नियम में, नए नियम के विश्वासियों के साथ? तो मेरा जवाब है हाँ, परमेश्वर चाहता है आप आशीषित हो। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो। इनफैक्ट उन्होंने आपको आशीषित किया है। लेकिन हर आशीष का मतलब पैसा, समृद्धि और संसार में बड़ा नाम होना नहीं है। हाँ, फिर से सुने कि आशीषित होने का मतलब बहुत सारा पैसा, समृद्धि और संसार में बड़ा नाम होने का मतलब नहीं है। बाइबल में आशीष को बड़े वाइड रूप में देखा गया है। बाइबल में खासकर नए नियम में आशीषों को बड़े वाइड रूप में देखा गया। सबसे पहले आत्मिक आशीष, कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषों के साथ ब्लेस किया है, आशीषित किया है। दूसरा, हमारे पास आशीष है कि शांति है, आनंद है, हर हालात में हमारे पास उद्धार है, हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है। और तीसरी सबसे बड़ी आशीष जो हमारे पास है वो है कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब खुदा का आत्मा आता है वो हमें नया बनाता है, हमें बदल देता है, हम संसार के स्वरूप जैसे नहीं बनते। ये एक बड़ी आशीष है। मटीरियल वेल्थ यानी संसारिक आशीषें ये सेकेंडरी है। समृद्धि अगर आपके पास है, पैसा अगर आपके पास है, नाम बड़ा आपके पास है, अगर आप मशहूर हैं, कामयाब हैं, अगर परमेश्वर ने आपको ये सब चीजें दी हैं, इट इज गुड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें बुरी हैं, इनको निकाल फेंको, पैसा होना पाप है, गुनाह है। मैं कभी नहीं कह रहा, ना कभी मैंने कहा है। नहीं, ये सब चीजें सेकेंडरी हो सकती हैं, ये आपके लिए सेकेंडरी आशीषें हो सकती है। लेकिन परमेश्वर का गोल नए नियम में, नए नियम के विश्वासियों के साथ है, यानी मसीहों के साथ है, कभी भी ये नहीं है। नए नियम के विश्वासियों के साथ ये वाचा कभी भी नहीं है। इफिसियों अध्याय 1:3 आपने कई बार इन समृद्धि प्रचारकों से ये सुना होगा, कई बार सुना होगा। यहां पर साफ साफ लिखा है, गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन द हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट, कि मसीह में परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीषों के साथ आशीषित किया है। यहां पर आप नोटिस करेंगे कहीं भी नहीं लिखा शारीरिक आशीषें, संसार की आशीषें, यहां पर लिखा है आत्मिक आशीषें। यस, आत्मिक आशीषों के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, डेफिनेटली हमें ब्लेस किया है। अब आप कहेंगे कि वेल ब्रदर, अगर वो जी चीजें सिखा भी रहे हैं कि परमेश्वर आपको अमीर बनाना चाहता है, आप अमीर हो जाओगे, और कितने लोग हो भी रहे हैं, इसमें गलत ही क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेल, इस टीचिंग का बहुत बड़ा खतरा है। इस टीचिंग के या जो कुछ खतरनाक साइन है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, ये क्या कहते हैं, गिव मनी गेट रिच, कि आप हमें पैसा दो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। Click on that donation button to sow $1,144. So God is giving you the harvest and the harvest of the seed you sow. You can't expect a harvest if you don't sow seed, spiritual, physical. Tithing lays the foundation for financial success and abundance. Tithing is the way for recession or depression to bypass you. आप हमें पैसा दो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। टाइथ यानी दशमांश को ये सीड मनी बोलते हैं। ये कहते हैं एक बीज की तरह, ये एक आपका बीज है जो आप परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की खेती में बो रहे हैं, और फिर इसके बदले में परमेश्वर आपको
फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देता है, परमेश्वर आपको समृद्धि देता है, परमेश्वर आपको आपकी आर्थिक तंगी को दूर करता है, आपको अमीर बना देता है। ये सच्चा फेथ नहीं है, ये सच्चा विश्वास नहीं है, ये नए नियम की क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये सुसमाचार का संदेश नहीं है, ये ट्रांजैक्शनल संदेश है, ये ट्रांजैक्शनल फेथ है कि जहां आप कुछ देते हैं और बदले में आशीषों को लेते हैं, और ये बाइबल में नहीं है। मैं कह रहा हूं ये खासकर नई वाचा में जो मसीह के चेले हैं उनके लिए नहीं है। फिर दूसरी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि यहां पर परमेश्वर को एटीएम मशीन बनाया जाता है, परमेश्वर को एटीएम मशीन बनाया जाता है। जब आपके विश्वास का फोकस सिर्फ आपको जो विश्वास सिखाया जा रहा है, विश्वास उसका फोकस सिर्फ मटेरियल गेन है, समृद्धि को हासिल करना है, पैसे को कमाना है, कामयाब होना है, तो हम परमेश्वर को फिर एक टूल की तरह इस्तेमाल कर देते हैं, परमेश्वर को टूल बनाते हैं, ना कि अपना पिता। और विश्वास यहां पर एटीएम कार्ड के जैसे काम करता है, ट्रस्ट यानी भरोसे की तरह नहीं। विश्वास एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल होता है कि ये आपका विश्वास है, इस विश्वास को इस्तेमाल कैसे करना है, विश्वास को डालो और जो कुछ लेना है वो निकालो। लेकिन बिब्लिकल विश्वास का मतलब ये नहीं है, बिब्लिकल विश्वास का मतलब है भरोसा यानी ट्रस्ट पिता के ऊपर, कि हालात कैसे भी है, सिचुएशंस कैसी भी हैं, सर्कमस्टेंसेस चाहे हमारे खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन भरोसा है, विश्वास है कि पिता के हाथ में है और वो संभाल लेगा। वो पिता चाहे हमें ऊपर उछाले, लेकिन विश्वास है, ट्रस्ट है, वो संभाल लेगा। ओके, फिर तीसरा डेंजर यहां पर क्या है इस शिक्षा का, कि बहुत सारे वचनों का यहां पर कत्लेआम होता है, बहुत सारे वचनों को यहां पर तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है। खासकर आपने बहुत बार सुना होगा फिलिपियों अध्याय 4:19 में, वहां पर लिखा है कि मेरा परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर हर एक जरूरत, इंग्लिश में लिखा है गॉड विल फुलफिल ऑल योर नीड्स, सारी नीड्स यानी जरूरतों को। अब लोग इस वचन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि वो तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। नहीं, हर एक इच्छा नहीं लिखा, हर एक नीड, हर एक जरूरत लिखा है वहां पर। तो इन सारे वचनों को इस्तेमाल करके, इन सारे वचनों को अब्यूज करके सिखाया जाएगा कि आपको ज्यादा धन चाहिए, आप ज्यादा समृद्ध होना चाहते हैं, ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। वेल, तो ये वचन है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वचन हमें कई बार इस बात को साबित करता है, बार बार बताता है, संतोष सेहत भक्ति बड़ी कमाई है। परमेश्वर का वचन में बार बार संतोष यानी कंटेंटमेंट सिखाता है, लेकिन प्रोस्पेरिटी का जो मैसेज है ये कंटेंटमेंट नहीं सिखाता है, ये आपके अंदर भूख को सिखाता है, ये आपके अंदर लालच को भरता है। और एक ऐसा यीशु, एक ऐसा परमेश्वर आपको देता है जो बाइबल का नहीं है, एक ऐसा विश्वास आपको देता है जो बाइबल का नहीं है, एक ऐसा आत्मा आपको देता है जो बाइबल का नहीं है, एक ऐसी क्रिश्चियनिटी की तरफ ये मैसेज आपको ले जाता है जो बिब्लिकल नहीं है, एक ऐसी वाचा आपके साथ बांधता है जो वाचा नए नियम में कहीं है ही नहीं। प्रभु यीशु ने, सुने ध्यान से, खुदावंद मसीह यीशु ने कभी भी, मैं कह रहा हूं कभी भी आपको अमीर होने का, आपके धनी होने का, आपको सारी संसार की आशीषें देने का प्रॉमिस, वायदा, कवेनेंट नहीं किया, कभी नहीं किया। बहुत बड़ी बड़ी भीड़ मसीह यीशु के पीछे आ रही थी, प्रभु यीशु उनके बीमारों को चंगा कर रहे थे, प्रभु यीशु उनके कई बार खाने का भी इंतजाम कर रहे थे, हर बार नहीं कई बार। ओके, और उसके बाद बहुत सारे चिन्ह चमत्कार भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो रहे थे, लेकिन कभी भी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी को सेंट्रल पॉइंट नहीं बनाया मसीह यीशु ने। अपने सारे संदेशों के दरमियान प्रभु यीशु मसीह ने समृद्धि के प्रचार को या धनी होने के प्रचार को कभी भी सेंट्रल पॉइंट नहीं बनाया। इसकी बजाय आप क्या सुनोगे कि इसके प्रभु यीशु खिलाफ बोलते रहे, इसके अगेंस्ट बातें करते रहे। ये कई सारे वचन है, मैं सबकी तरफ नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं। फिर लूका अध्याय 9:58 प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फॉक्सेस हैव होल्स, बर्ड्स हैव नेस्ट्स, बट द सन ऑफ मैन हैज नोवेयर टू ले हिज हेड। कि हाँ, लुमड़ियों के तो घर हैं, पंछियों के भी घर हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सर ढकने की कोई जगह नहीं है। मतलब कि परमेश्वर का जो प्लान है वो आपकी और मेरी जिंदगी के लिए, या नए नियम के जो विश्वासी हैं, नई वाचा के जो मसीह हैं, उनके लिए ये है कि आप आज्ञाकारिता में चलें। पहली बात, आज्ञाकारिता में, चाहे कोई भी हालात हो। दूसरा, आप संतोष सेहत भक्ति करें, आप कंटेंट रहें, चाहे कैसा भी हो। वचन में साफ कहता है कि यदि आपके पास सर ढकने को जगह है, खाने के लिए भोजन है और कपड़ा पहनने के लिए है, तो इसी में संतोष किया करो। वचन ये साफ साफ कहता है। और फिर नए नियम का प्लान है मसीह के लिए कि आप सैक्रिफिशियल लाइफ जियो, जहां पर आप नहीं, दूसरे आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर है। और फिर परमेश्वर का प्लान है नए नियम के विश्वासियों के लिए इटर्नल रिवॉर्ड, अनंत रिवॉर्ड जो परमेश्वर मुझे और आपको देगा।
प्रभु यीशु कहते हैं प्राण देने तक वफादार है, मैं तुझे जिंदगी का मुकुट दूंगा। वो है इटर्नल रिवॉर्ड, जिंदगी का मुकुट। कभी भी मटेरियल कंफर्ट नहीं। इस संसार में रहते हुए आपको आराम, आपको समृद्धि, आपको इस संसार में नंबर 1 दुनिया के रिचेस्ट इंसान बनाना नहीं था। सवाल ये नहीं है क्या मैं अमीर हूं या नहीं हूं, सवाल ये है कि क्या मेरा विश्वास परमेश्वर के मिशन के लिए है या पैसा और कंफर्ट के लिए। क्या मेरा विश्वास परमेश्वर पर भरोसा रखना है या फिर परमेश्वर को इस्तेमाल करना है। कहीं मैं अपने विश्वास को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं कि जहां पर मैं जो पाना चाहता हूं बस मैं कह रहा हूं कि हाँ मेरा विश्वास है, मुझे ये मिल जाएगा। या फिर मैं ये कहता हूं कि प्रभु तेरी मर्जी है, तू देगा। मैं मांगता हूं लेकिन भरोसा करता हूं कि तू पिता है, अच्छा पिता है, और तू मुझे कभी भी भूखा मरने नहीं देगा। प्रोस्पेरिटी गॉस्पल का जो ल्यूर है, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल की जो एक अट्रैक्शन है, ये बड़ी स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। इसी कारण तो आप देखोगे कि जितने भी प्रोस्पेरिटी प्रचारक है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो वेस्ट में है, चाहे वो अफ्रीका में है, सबसे ज्यादा भीड़ इनके पास है। लेकिन जहां पर आपको चेला बनाया जा रहा है, जहां पर आपको डिसिपलशिप सिखाई जा रही है, जहां पर वचन से आपको भरा जा रहा है, वहां पर भीड़ दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेरिटी गॉस्पल की जो अट्रैक्शन है ये बहुत मजबूत है, ये खींचता है अपनी तरफ। और हम संसारिक हैं, हम शारीरिक हैं, तो हर इंसान चाहता है कि उसके पास ये सब हो, तो इस कारण लोग भागते हैं इसकी तरफ। बाइबल का फोकस बिल्कुल क्लियर है। पवित्र बाइबल का खासकर नई वाचा में नए नियम के विश्वासियों का फोकस बिल्कुल क्लियर है। आज्ञाकारिता में चलना, विश्वास के साथ भरोसा रख के चलना, नम्रता में चलना, क्रूस उठाकर चलना और आत्मिक रीति में ग्रो होना, करैक्टर का ट्रांसफॉर्म होना और आपकी जिंदगी में आत्मा के फलों को देखना, जहां आपके अंदर आनंद है, शांति है, धीरज है, सब कुछ है, जो आत्मा के फल दिखाई देते हैं। ये जो मटेरियल ब्लेसिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हो नहीं सकती, ये अगर किसी के पास है तो ये बुरी बात है, अगर किसी के पास है तो वो श्रापित है। नहीं, बाइबल हमें ये नहीं सिखाती, तो मैं भी सिखा नहीं सकता हूं। ना नया नियम ये कहता है, ना पुराना नियम ये कहता है। ये जो संसारिक आशीषें हैं, ये जो समृद्धि की बातें हैं, ये जो मटेरियल ब्लेसिंग्स हैं, ये ऑप्शनल है, ये सेकेंडरी है। ये परमेश्वर की इच्छा है, जिसको वो देता है ताकि दूसरों को आशीषित कर सके। लेकिन कैरेक्टर और क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ ये मैंडेटरी है कि मसीह में आपका स्वभाव कैसा है, मसीह में आपका जीवन कैसा है, मसीह में आपका कैरेक्टर कैसा है, और मसीह में क्या आप चल रहे हो, क्या मसीह आप में जिंदा है, क्या मसीह को पहने हुए आप चल रहे हो। ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है, ये सबसे पहले स्थान पर है। बाकी प्रभु संभाल लेगा। वो कहता है पंछियों को मैं खिलाता हूं, ओके, जिनके पास कुछ नहीं है। घास को अगर मैं हरा भरा बनाता हूं, जंगली फूलों को इतना खूबसूरत बनाता हूं, तो तुम तो मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो, तुम काहे चिंता करते हो, तुम क्यों चिंता करते हो। प्रभु ये कह रहा है कि इन चीजों की चिंता छोड़ दो। ये चिंता उनको है जिनका मैं नहीं हूं, जिनका मैं पिता नहीं हूं। उनको चिंता, वो उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तुम क्यों भाग रहे हो? तुम इन चीजों की चिंता क्यों करते हो? तुम्हें चिंता ये होनी चाहिए कि क्या मेरा स्वभाव मसीह जैसा हो रहा है, क्या मैं पाप के ऊपर जयवंत हो रहा हूं, क्या मेरी जिंदगी में वो बदलाव दिखाई दे रहा है जो प्रभु चाहता है कि होना चाहिए। मतलब क्या मैं पिछले साल से अब कुछ बेहतर हूं, क्या मेरी जुबान पर मेरा कंट्रोल है, क्या मेरी आंखों पर मेरा कंट्रोल है, क्या मेरे ख्यालों पर, विचारों पर, मेरे माइंड पर मेरा कंट्रोल आया है, क्या पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं चल रहा हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आज से अपने विश्वास को चेक करें, अपने विश्वास को चेक करें कि क्या आप परमेश्वर को पिता और अपना प्रभु मानते हो, पिता और अपना प्रभु यानी अपना मास्टर मानते हो, या फिर आप उसे एटीएम कार्ड की तरह डील मेकर बनाकर चल रहे हो, उसे एक चिराग के चिन्ह की तरह घुसाते हो, घिसाते हो, ताकि जो कुछ आपको चाहिए वो अपनी इच्छाओं को उसके सामने रख सको। नहीं तो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, इस बात को हमेशा याद रखें, परमेश्वर का गोल, परमेश्वर का निशाना, आप मेरे मसीह भाई, मेरी बहन, आपके लिए ये नहीं है कि आप बड़े अमीर हो जाएं या आपके अंदर लालच भर जाए। परमेश्वर का गोल आपको अमीर बनाना और आपको लालची बनाना नहीं है, वरन आपको मसीह यीशु के जैसा बनाना और आत्मिक तौर पर मैच्योर बनाना है। क्या आप वो बन रहे हो? प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्लीज इसे शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। और ये था हमारा क्या बाइबल सच में ऐसा कहती है, एक और इस सीरीज से एपिसोड। मुझे विश्वास है, मेरा भरोसा है, मेरी दुआ है कि ये सारे मैसेज आपको आत्मिक रीति पर स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिब्लिकली आपको मजबूत करेंगे और हर एक गुमराही से आपको बचाएंगे। यही हमारा निशाना, यही हमारा गोल है। प्लीज इसे और भाई बहनों तक शेयर करें और आने वाले और ऐसे एपिसोड्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको दोबारा फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।